दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। हमारा टॉपिक नारीवाद चल रहा है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है नारीवाद की धाराएं। नारीवाद की धाराएं क्या क्या हैं, आइए हम देखते हैं। तो पहला है उदारवादी धारा, सेकंड समाजवादी धारा और थर्ड आमूल परिवर्तनवादी धारा। तो उदारवादी धारा क्या है? पहले बात, इसमें लक्ष्य क्या था, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? स्त्रियों के लिए पूर्ण समानता और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना। तो उदारवादी धारा का मुख्य लक्ष्य क्या था कि स्त्रियों के लिए पूर्ण समानता और लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है उसको समाप्त करना है। समर्थक कौन कौन से हैं उदारवादी धारा के? तो समर्थक है जॉन लॉक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है समर्थक का। तो समर्थक है जॉन लॉक, जे.एस. मिल, बैरन डी होलबॉच, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, मार्गरेट फूलर तथा बैटी फ्राइडन। एक बार हम रिपीट कर देते हैं अगेन, फिर से। समर्थक जॉन लॉक, जे.एस. मिल, बैरी डी होलबॉच, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की बुक है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड दूसरी है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। मार्गरेट फूलर तथा बैटी फ्राइडन। और जे.एस. मिल की है, इन्होंने स्त्री और पुरुष का संबंध कैसा माना है? मित्रता पर मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए। जे.एस. मिल ने स्त्री मताधिकार का समर्थन किया है। इनकी बुक है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। इसमें कुछ कार्यक्रम दिए गए हैं, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, पुरुष और स्त्री का जो समान कार्य है उसके लिए समान वेतन दिया जाए, गर्भपात कानूनों में सुधार। सेकंड टॉपिक है समाजवादी स्त्रीवाद, सेकंड धारा है। पहली उदारवादी है, सेकंड समाजवादी स्त्रीवाद। इसके समर्थक कौन कौन है? थॉमसन, कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट बेवल, विलियम थॉमस, जूलियट मिचल, डी.बी. एवाइट एक्सेट्रा। तो कौन कौन है एक बार और फिर से हम देख लेते हैं। थॉमस है, थॉमसन, कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट बेवल, विलियम थॉमस, जूलियट मिचल, डी.बी. एवाइट एक्सेट्रा आदि। तो स्त्रीवाद के समाजवादी रूप का समर्थन किया है। तो इन लोगों ने क्या किया? समर्थकों ने स्त्रीवाद के समाजवादी रूप का समर्थन किया है। उन संस्था को नष्ट करना चाहते थे ये लोग, समाजवादी स्त्रीवादी। ये क्या है? ये उन संस्थाओं को नष्ट करने के पक्ष में थे जो स्त्री की अधीनता के लिए उत्तरदायी हैं। तो कौन कौन सी? जो पूंजीवादी व्यवस्था स्त्रियों की अधीन स्थिति के लिए जिम्मेदार है, पूंजीवादी व्यवस्था जिम्मेदार है। सेकंड है परिवार नामक संस्था का विरोध। परिवार नामक संस्था का विरोध किया है। एक पति एक पत्नी की व्यवस्था। तो पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होगा? जैसे समान कार्य के लिए स्त्रियों और पुरुषों को एक समान वेतन न दिया जाना। परिवार नामक संस्था का विरोध। परिवार में क्या था? स्त्रियां पुरुषों के अधीन रहती थी, उनको केवल चूल्हा चौका तक सीमित रखा जाता था। बच्चों का पालन पोषण, खाना बनाए खिलाएं, उनका पालन पोषण करें, वहीं तक सीमित रखा जाता था। तो इससे क्या है? स्त्री की और दुर्दशा खराब हुई। तो ये परिवार नामक संस्था का विरोध किया गया है यहाँ पे, कि परिवार जो है एक शोषण का जरिया है जो स्त्रियों को घर के कामों तक ही सीमित रखता है, ये खत्म होना चाहिए। तो परिवार नामक संस्था का विरोध। एक पति एक पत्नी की व्यवस्था के विरोध। अब एक पति और एक पत्नी की व्यवस्था, इससे क्या है कि प्रभुत्व की भावना बनी रहती है पुरुषों में, और क्या है, जीवन भर उसको अपने अंडर में रखते हैं। स्त्रियां भी उन्हीं के प्रति रहती हैं। मतलब क्या है कि जीवन भर शोषित होती रहती हैं पुरुषों द्वारा। अब पुरुष क्या करते हैं? अपने अधीन उन पर एकाधिकार बनाए रहते हैं, तो पुरुषों द्वारा शोषित के। तो एक पति और एक पत्नी की व्यवस्था का विरोध समाजवादी करते हैं। आर्टिकल
परिवर्तनवादी धारा। थर्ड, तो आमूल परिवर्तनवादी धारा क्या है? नारी का क्रांतिकारी रूप है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है शायद। तो नारी का क्रांतिकारी रूप कौन सा है? थर्ड, आमूल परिवर्तनवादी धारा। इसके समर्थक क्या है? बैटी फ्राइडन। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, क्रांतिकारी रूप नारीवाद का कौन है? तो आमूल परिवर्तनवादी धारा क्या है? नारीवाद का क्रांतिकारी रूप है। समर्थक बैटी फ्राइडन, केट मिल्ट, एम डॉली। समर्थक जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो नारी के शोषण, अब इनका लक्ष्य क्या था? नारी के शोषण को समाप्त करने के लिए लिंग पर आधारित श्रम विभाजन को समाप्त किया जाए। परंपरागत मूल परिवार का पुनर्गठन किया जाए। जो परंपरा में चली आ रही है कि स्त्रियां जो है घर के कामों तक ही सीमित रखे जाएंगी, उनको बाहर पुरुष के समान काम करने नहीं दिया जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर घर के कामों तक ही सीमित रखेंगे। बच्चा पैदा करना, बच्चों पालन पोषण करना, चूल्हा चौका, बस उतना तक ही सीमित। तो इसका क्या है? इसका जो परंपराओं में चला आ रहा है ये व्यवस्था, इसमें पुनर्गठन, इसको पुनर्गठन किया जाए। मतलब कि ये सब खत्म किया जाए। स्त्रियां भी क्या है? पुरुषों के समान बाहर के कामों में हस्तक्षेप कर सकती हैं। वो भी उतना ही बुद्धिमान है जितना पुरुष है। तो ये शोषण समाप्त किया जाना चाहिए। तो परंपरागत मूल परिवार का पुनर्गठन। अब यहाँ देखते हैं नारीवाद और अधिकार। नारीवाद और अधिकार, यहाँ से ईश्वरकृत रूप में स्त्री और पुरुष क्या हैं? दोनों ही मानव की श्रेणी में आते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों मानवीय प्राणी हैं। 4 जुलाई 1776 में क्या संयुक्त राज्य अमेरिका का घोषणा की गई, स्वतंत्रता की घोषणा की गई। तो 4 जुलाई 1776 को यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया? स्वतंत्रता की घोषणा किया। और घोषणा करते हुए कहा कि हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध करते हैं कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया था, 2021 में पूछा गया है। यही इतना दे दिया गया था, सभी मनुष्य जन्म से समान हैं। और उसमें दे दिया गया था एक ऑप्शन क्या था? संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बना था। तो सभी मनुष्य जन्म से समान है, ये किस घोषणा पत्र में कहा गया? तो स्वतंत्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की घोषणा पत्र में कहा गया। कब हुआ है घोषणा? 4 जुलाई 1776 को। तो इसमें कहा गया हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध करते हैं कि सभी मनुष्य क्या है? जन्म से समान है। सभी मनुष्य जन्म से समान हैं। सभी मनुष्यों को ईश्वर ने क्या किया है? कुछ अधिकार दिए हैं, कुछ अधिकार प्रदान किए हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता। और इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता तथा अपनी समृद्धि के अधिकार भी सम्मिलित हैं। तो संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में ने क्या किया? स्वतंत्रता की घोषणा कब पारित की, कब दिया घोषणा की? 4 जुलाई 1776 को। तो हमें लगता है यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कुछ उपबंध किए गए हैं। क्या क्या है संयुक्त राष्ट्र चार्टर में? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में, ठीक, चार्टर की प्रस्तावना, जो इसका प्रियम्बल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर की प्रस्तावना में क्या कहा गया? मानव के मौलिक अधिकारों, मानव के व्यक्तित्व के गौरव के महत्व तथा स्त्री पुरुष के समान अधिकार में विश्वास किया गया है। आर्टिकल 1 में कहा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में, चार्टर के आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में कहा गया मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना तथा जाति, लिंग, भाषा या धर्म के बिना किसी भेदभाव के मूलभूत अधिकारों को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन करना। तो ये आर्टिकल 1 में कहा गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्टिकल 13 में कहा गया है महासभा द्वारा जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायता की व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 1 में कहा गया मानव अधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देना,
जात लिंग, किसी भी जाति लिंग या भाषा भेद धर्म के बिना, किसी भेदभाव के बिना क्या है, मूलभूत अधिकारों को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करना। और यहाँ पे महासभा द्वारा जाति लिंग भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए क्या है, मानव अधिकारों को तथा मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायता की व्यवस्था। तो ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कुछ उपबंध किए गए हैं। महिलाओं है संयुक्त राष्ट्र विकास निधि बनाई गई है। अब क्या है ये निधि, क्या है, तो महिलाओं के लिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास निधि एक स्वैच्छिक निधि है, एक स्वैच्छिक है जो अपनी इच्छा से निधि बनाती है, एक स्वैच्छिक निधि है। इसमें 3 क्षेत्रों में या क्या है, 3 क्षेत्रों में काम करती है। अब कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं हम देखते हैं। शासन, नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी। महिलाएं भी क्या है, शासन, नेतृत्व और निर्णय की प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं, इसमें कहा गया है। तो इस निधि में पहला हो गया, विकास को अधिक समानतापूर्ण बनाने के लिए महिलाओं को के मानवाधिकार को बढ़ावा देना। उद्यमियों तथा उत्पादों के रूप में महिलाओं की आर्थिक क्षमता को मजबूत करना। तो 3 क्षेत्रों में काम कर रही हैं। शासन, महिलाओं के संयुक्त मतलब ये विधि संयुक्त राष्ट्र की विकास निधि क्या क्या 3 क्षेत्रों में काम करती है, जैसा कि हमने पढ़ा। शासन, नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में महिला की भागीदारी होनी चाहिए। विकास को अधिक समानतापूर्ण बनाने के लिए महिलाओं की मानवाधिकार को बढ़ावा देना। उद्यमियों तथा उत्पादों के रूप में महिला की आर्थिक स्वनिर्भरता होनी चाहिए, इसको मजबूत करना। अब यह निधि किस काम पर क्या काम करती है? यह निधि महिला अधिकारों, आर्थिक, राजनीतिक सबलीकरण और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाले नए ढंग के कार्यक्रम को समर्थन करती है तथा तकनीक सहायता देती है। तो निधि क्या काम करती है? महिला अधिकारों की बात करती है, आर्थिक, राजनीतिक सबलीकरण और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने की बात करती है, और नया ढंग के कार्यक्रम को समर्थन करती है और तकनीक सहायता देती है, जिससे क्या है, समाज में स्त्रियां जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। तो ये हमारा अभी नारीवाद कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे पढ़ेंगे। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ उपबंध किए गए थे, जैसा कि हमने देखा। यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे कुछ उपबंध गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो आगे हम और चर्चा करेंगे, तब तक के लिए